का पिता एक ही है। सुशासन जी, अगर हम इस बात को मान के चलते हैं तो फिर इंसान इंसान से जुदा क्यों? इंसान इंसान का कत्लेआम करने के लिए तैयार क्यों? इंसान इंसान के साथ धोखाधड़ी करने के लिए क्यों? इंसान इंसान का ही शोषण क्यों कर रहा है? सिर्फ इसका एक ही कारण है कि हम सिर्फ कह ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, उस बात की हमें वास्तव में जानकारी नहीं है। आज आप देखते हैं कि कितने गुरु, कितने संत महापुरुष इस संसार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना अंधकार है। मेरे ख्याल में जितना प्रचार इस युग में हो रहा है, जितनी परमेश्वर की चर्चा इस युग में हो रही है, पहले कभी नहीं हुई होगी। लेकिन जितना प्रचार उतना ही अंधकार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिर्फ ये बातें कहने, सुनने और पढ़ने तक ही सीमित रह गई हैं। प्रैक्टिकली जीवन में हमारे कुछ नहीं है। अंदर से इंसान को देखा जाए तो अंदर इंसान के अंदर वही ईर्ष्या, ग्लानि, एक दूसरे के प्रति खिंचातानी, धर्मों के नाम पर, मिशनों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर। सो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादातर आपको वाणी के शब्द, कुछ संस्कृत के श्लोक इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि ये बातें तो हम ग्रंथों में, शास्त्रों में घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आज हमारे पास रामायण भी उपलब्ध है, गीता भी उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, गुरु ग्रंथ साहब उपलब्ध है, कुरान उपलब्ध है, बाइबल उपलब्ध है। किसी को भी बैठ के आप अपने घर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली ज्ञान है, जो हमें अपने संत महापुरुषों के जीवन से मिलता है, वो मैं आपको बात बता रहा हूं। परमेश्वर परब्रह्म, निराकार परमात्मा, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सल्तनत का मालिक है और जो सबसे पहले यहां पर था, अब भी है और जो सबसे आगे भी रहेगा। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक संप्रदाय का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक मिशन का नहीं, सबका। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। हम सबका गुरु, हम सबका परम पिता, हम सबका जीवन दाता, हम सबका कल्याण करने वाली हस्ती, हम सबका आधार, हम सबका परम हितैषी, हम सबका दोस्त, हम सबसे प्रेम करने वाली जो सत्ता है, परमेश्वर है। लेकिन अब कौन बताए आपको परमेश्वर कौन है? कौन बताए आज के इंसान को कि भगवान कहाँ है? अगर चप्पे चप्पे में भगवान है, अगर कण कण में परमात्मा है, अगर सारी सृष्टि के रोम रोम में परमात्मा है, तो फिर आपको वो नजर क्यों नहीं आता? जैसे हम संसार को देख रहे हैं, ऐसे परमात्मा को भी देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की आपको बात बताऊं, एक बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत ही धुरंधर, ब्रह्म की जानने वाले, परमात्मा के जानने वाले संत महापुरुष हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के अंदर एक ललक थी, एक इच्छा थी, लालसा थी, उसकी डिजायर थी, उसकी एक जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो इसी बात को लेकर उसने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, सब संसार के सुख वैभव छोड़ दिए और इसी खोज में ही वो निकल गया कि मुझे कोई ये बताए कि मैं कौन हूं। तो जिस इंसान को प्यास लगी हुई होती है ना, जिस इंसान को तीव्र प्यास लगी हुई होती है, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और जिस इंसान को प्यास नहीं होती, उसको चाहे आप समुद्र के पास खड़ा कर दो ले जाकर, वहां से भी वो पानी नहीं पी सके, क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं है। जो स्वामी विवेकानंद जी को इच्छा थी, उनकी जिज्ञासा थी, इसी खोज में वो घर से निकल पड़े। और आप तो कितने सौभाग्य वाले हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सदगुरुदेव ने, सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने, सतगुरु बाबा मेहताब सिंह जी महाराज ने, सतगुरु शहंशाह परम वंदनीय पूजनीय बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने, और भी हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, आज इस भूमि पे ये परमेश्वर की चर्चा हो रही है। हमारे 10 गुरु साहिबान, गुरु नानक साहब से लेकर परम वंदनीय पूजनीय सतगुरु भगवान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, जितने भी हमारे
सतगुरु भगवान हुए हैं। सब इस पंजाब में खूब घूम फिर कर उन्होंने प्रचार किया है और मजहबों की जो दीवारें हैं, जातियों धर्मों की जो दीवारें हैं, उससे ऊपर उठने के लिए इंसान को प्रेरणा दी है कि ये इंसान, तू अपने आप को पहचान, तू क्या चीज है। यही बात स्वामी विवेकानंद पहचानने के लिए चले। तो चलते 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 कभी हरिद्वार में गए, उसको पता चला कि फलां जगह ऐसा संत महात्मा है, वहां चले गए। कभी किसी प्रांत में चले गए, कभी यूपी में चले गए, कभी पंजाब में आ गए, कभी कहीं पर चले गए अपनी खोज में करते करते करते। ऐसे ही तो एक दिन स्वामी विवेकानंद ऐसे ही सोच रहे थे बैठे हुए कि अब यार मेरे जीवन का क्या होगा। मैंने घर भी छोड़ दिया, बार भी छोड़ दिया, सब रिश्ते नाते छोड़ दिए, लेकिन मेरी इच्छा फिर भी पूरी नहीं। किसी ने मुझे बताया तो नहीं है कि तू कौन है। स्वामी विवेकानंद जी किसी ऐसे ही, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस भी गुरु के पास जाते थे वही गुरु कहता था तो ये पूजा कर ले, ये पाठ कर ले, इतने उपवास रख ले, हरिद्वार चला जा, गंगा स्नान कर ले, फलां जगह चला जा। ये सबके साथ होता है। लेकिन जो इंसान पक्का जिज्ञासु होता है, जानने की तीव्रता होती है जिसके अंतःकरण में, जब तक उसकी वो डगर पूरी नहीं होती तब तक वो चैन से नहीं बैठता। तो स्वामी विवेकानंद ने तरह तरह के संतों महापुरुषों ने उसको परमात्मा को मिलने के तौर तरीके बताए, लेकिन नहीं मिल सका, उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। तो फिर ऋषिकेश में जाकर कोई ऐसे महात्मा जी मिले, उन्होंने उनको कहा कि जिस चीज को तू चाहता है, इस चीज को जानने वाला, इस चीज को पहचानने वाला स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। जैसे अपने महापुरुष राजकुमार जी ने आपको आज बताया कि मीरा को क्या पता था भगवान क्या है। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर उठा के साथ साथ घूमती रहती थी। इतनी अटैचमेंट थी मीरा को भगवान के साथ। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी वो अपने साथ रखती थी, जहां पर भी जाती थी अपने साथ रखती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो मूर्ति थी वो नीचे गिर गई और वो टूट गई। तो मीरा ने सत्संगों में जाकर जगह जगह जाती थी, जगह जगह राग था, किसी चीज को पाने की इच्छा थी। वो सुनती थी कि भगवान हमेशा अजर है, अमर है और अविनाशी है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिसको भगवान मानती थी मीरा, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर गई और वो टुकड़ों में टूट गई। तो मीरा ने सोचा ये जो संत महापुरुष सत्संगों में बताते हैं कि भगवान का कभी भी नाश नहीं होता, भगवान अजर है, अमर है, अविनाशी है और जो का त्यों रहता है, लेकिन ये तो जिसको मैं भगवान मान रही थी ये तो टूट गया। इसने कोई आवाज नहीं दी भी मेरा चोट लगी है या मुझे कुछ दुख हुआ है। तो मीरा ने सोचा भाई ये भगवान नहीं है, तो फिर भगवान कौन है। तो मीरा को उसी समय कहते हैं कोई आकाशवाणी हुई कि ये मीरा, तो इस समय के जो तत्वदर्शी गुरु हैं, इस समय जो परमात्मा का जानने वाले, सब गुरुओं के बस की बात नहीं है ये परमात्मा को बताना, परमात्मा को दिखाना, परमात्मा का साक्षात्कार करना। ये कोई कोई सदगुरु ऐसा होता है जिसको परमेश्वर खुद भेजता है। ठीक है, सभी गुरुओं का हमने सत्कार करना चाहिए, सभी गुरुओं की बात को सुनना चाहिए, लेकिन जो तत्व के जानने वाला गुरु है। तो मैं आपको मीरा की बात बता रहा था। मीरा को यह बताया कि इस समय के जो हाकम है, वक्त के गुरु है, गुरु रविदास जी के पास तो मीरा चली जा, वो तेरी बात को सुन सकेंगे, वो ही तेरी बात का जवाब दे सकेंगे। तो मीरा गई। फिर आपको जैसे भाई साहब ने, अपने राजकुमार जी ने आपको बताया है कि मीरा को कितनी कितनी यातनाएं दी गई, कितने कितने तस्वीरें दिए गए, लेकिन उसका कुछ कोई बाल बांका नहीं कर सका। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दरबारे पे गए, उनके आश्रम में गए, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भी अंदर अपने भजन में, अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो बाहर से स्वामी विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, भाई कौन है। जैसे हम लोग आमतौर पर कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता हम कहते हैं भाई कौन है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने को भी पता था कि आज स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर आना है और ये बात होगी, क्योंकि संत महापुरुष चाहे
किसी को बताते नहीं है, लेकिन उनको पता होता है, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर से जुड़े होते हैं और उनके अंदर वही गुण होते हैं, वही बातें होती हैं, वही संस्कार होते हैं, वही धारणाएं होती हैं, वही परंपराएं होती हैं, वही ज्ञान होता है, वही अनुभव होता है जो परमेश्वर की तरफ से उनको दिया जाता है। कहने का भाव, संतों में परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। हम लोग परमात्मा को अलग सोचते रहते हैं, गुरु को अलग सोचते रहते हैं। हमारा सदगुरु ही जीता जागता परमात्मा है। और गुरु इज ए लिविंग मास्टर ऑन द अर्थ। कहने का भाव, इस संसार के अंदर चलता फिरता जो सदगुरु है, और कौन सा सदगुरु? जो सत को जानने वाला है, उसी को ही सदगुरु कहते हैं। ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने तुच्छ कोटि के जीव संसार में घूम रहे हैं, लेकिन जो सतगुरु है, जो सत्य का जानकार है, जो सत्य को भी चलाने वाला है, सत्य का भी गुरु है, जो सत्य के साथ हमेशा एकदम जुड़ा हुआ है, एक रूप है। तो स्वामी विवेकानंद ने जब बाहर से नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई, कौन है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अंदर से आवाज लगाई कि आप ठीक जगह पे पहुंच गए। यहाँ पर यही जनाया जाता है कि आप कौन हो। यहाँ मैं कोई और काम नहीं करता, मैं लोगों को यही बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी कि आप कौन हो। तो फिर स्वामी विवेकानंद को बताया, आप उनका लिटरेचर पढ़ के देखो। स्वामी विवेकानंद को बताया कि ये स्वामी विवेकानंद, तो ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जब उसको ज्ञान हो गया कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, मैं अजर हूं, अमर हूं और अविनाशी हूं। ये शरीर जैसे कपड़े इस शरीर पर उतार कर दूसरे पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर को चीज कर लेती है। अदरवाइज जो अंदर इसके सत्ता काम कर रही है, आत्म तत्व काम कर रहा है, वो एक ही है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही परमेश्वर की खोज में काफी निशान निकलता है। जब इंसान संसार के सब कर्म धंधों से थक जाता है, जब इंसान संसार के रिश्ते नातों से ऊब जाता है, पहले तो वो सोचता है कि ये सारा संसार मेरा अपना ही है, लेकिन जब वो ऊब जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं भाई, यहाँ पर भी शांति नहीं है। जब इंसान इस रिश्ते नातों से, क्योंकि ये व्यवहार का जगत है, और दूसरे शब्दों में व्यवहार का नाम ही संसार है। जब तक आप व्यवहार किसी के साथ ठीक कर रहे हो, ठीक है, जब तक किसी का मतलब आपसे सिद्ध होगा, ठीक है, और जिस दिन मतलब आपका नहीं सिद्ध हुआ, तो उसी समय बाय बाय कर जाता है इंसान, भाई आज के बाद मैंने आना ही नहीं है। तो ऐसी दोस्ती नहीं करनी। अगर दोस्ती करनी है परमेश्वर के साथ, अगर प्रेम करना है परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा के साथ प्रेम, प्रीति और प्यार करके ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है, और संसार में कोई तरीका है ही नहीं है। और आप सभी देखते हैं, आप बैठे हैं, आपने जीवन में सभी बातों को देखा, सभी अनुभव आपने किए। क्या आपको कभी ऐसी चीज प्राप्त हुई जो हमेशा जोगी तो रहने वाली हो? परमात्मा का जो स्वरूप है, देखिए, दो जो प्रकार है, दो जो चीजें हैं, एक साकार रूप है और दूसरा निराकार रूप है। एक आपको दिख रहा है और दूसरा अभी आपने देखा नहीं है। अब ये साकार कौन है? ये जो स्वरूप है, ये जो शरीर है, ये जो दृष्टिमान जगत है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जिसने भी ये शरीर धारण किया हुआ है, चाहे वो किसी भी जोनी का जीव है, उसको हम साकार रूप कहते हैं। कहने का भाव, जो रंग से, रूप से, आकार से मिलकर जो चीज बनी है, दैट इज कॉल्ड साकार रूप, उसको हम साकार रूप कहते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये जो रंग रूप और आकार से मिलकर जो ये दुनिया बनी है, रंग रूप आकार का जो आकर्षण इस संसार में है, ये एक दिन न दिन सब फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो दिसे सो है नहीं, जो बादल की छाई। जैसे हम बादल देखते हैं, आकाश में बादल छाते हैं, हम बादलों को देखते रहते हैं, कुछ देर के बाद में वो बादल छट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये जो इंसान का जीवन है, ये भी एक बादल की छाई के समान है, जो इससे सुहे नहीं। देखिए, समझने वाली बात है, गौर से सुनने वाली बात है।
और सुनेंगे तभी हमारे अंदर कुछ घुसेगा इस दिमाग के अंदर, और तभी हमारा कुछ उद्धार होएगा। बाहर से तो हम बड़े चिकने चुपड़े हैं साथ संगत जी, लेकिन अंदर से भी ऐसा ही बनना है। जब अंदर से और बाहर से एक रूपता आ जाएगी, ये ज्ञान हमारे अंतर में भी काम कर जाएगा, फिर साथ संगत जी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। सो ज्योतिष से सो है नहीं जो बादल की छाई, जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब चीजें दिख रही है, ये सब फना होने वाली है। ये रिश्ते नाते सब बाय बाय करने वाले हैं, टिकने वाला कोई नहीं है। सब अपना मतलब लेकर, अपना अपना हिस्सा लेकर सब दौड़ जाएंगे। सो हमेशा रहने वाली कौन सी चीज है? जिसके ये सारा संसार पैदा होता है, जिसके अंदर ये सारा संसार स्थिर है, और जो सारे संसार की परवरिश करता है। क्यों ना ऐसी हस्ती से दोस्ती की जाए, क्यों ना ऐसे परमात्मा को जाना जाए, पहचाना जाए। पहले जानकारी पहचान करनी, चाहे परमात्मा तुम्हारे नजदीक ही हो, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण पता ही नहीं चलेगा। और आपको एक बड़ी नोट करने वाली बात बताऊं, परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार भगवान, जिसके मैंने आपको दो रूप बताए, एक साकार रूप, दूसरा निराकार रूप। एक सगुण रूप, दूसरा निर्गुण रूप। एक खत्म होने वाला और दूसरा अविनाशी तत्व, हमेशा रहने वाला, हमेशा एज इट इज रहने वाला, हमेशा जो का त्यों रहने वाला। तो जो खत्म होने वाला, ये तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ आपको क्या दोस्ती करनी है, इसके साथ क्या व्यवहार करना है। सवाल है हमारे सामने परम तत्व का। तत्व तो हमें पहले ही परमेश्वर ने दिए हैं, और परमेश्वर इसी के अंदर ही बैठा है। सो जो साकार सगुण, जो बदलता है, जो समय के प्रभाव से बदलता है, जो टूटता है, जो फूटता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, जो अपना आकार बदलता है, जो अपने रंग रूप को बदलता है, वो परमात्मा नहीं है। यही पहचान है भगवान की। मिशनों के शब्दों के उलझो, इसमें मकड़ जाल में साथ संगत जी मत उलझो, इसी में आकर ही इंसान फंसता है। सिर्फ एक ही परमात्मा को जानो। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लोगो भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई। माटी एक अनेक भांत कर, साजी सर्जनहारे, सब में सच्चा एक को साई। जिससे बाहर ना ही कोई हुक्म पछाड़े, एक को जाने बंदा कहिए सोई। इंसान की परिभाषा, जो इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं इंसान हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये इंसान का जामा हमें मिल गया, जात मानुष की और करतूत पशु की, लेकिन काम इंसान वही पशुओं पक्षियों वाले, वही लड़ाइयाँ झगड़े, वही बेकार की निरर्थक बातें, ऐसी नहीं। जब एक परमात्मा को जान लोगे, एक परमात्मा को मानना शुरू कर लोगे, और एकता वाला हमारे बीच में भाव आ जाएगा, तो फिर साथ संगत जी हमारा जीवन निश्चय ही धन्य हो जाएगा। ये जो निराकार परमात्मा है, चाहे आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। परमात्मा के अनेकों नाम हो सकते हैं, परमात्मा के अनेकों रूप हो सकते हैं, परमात्मा के अनेकों तौर तरीके मानने के हो सकते हैं, अलग अलग अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी एक ही है। हमारे अलग अलग पूजा पाठ करने से भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और कभी भगवान ने आपको शायद कहा भी नहीं होगा कि मेरी पूजा करो। ये हमारी आस्था है जिस भी चीज के प्रति, क्योंकि एक तरफ हम मान भी रहे हैं ना कि भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो फिर कहीं पर भी अपनी आस्था के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ, अपने विश्वास के साथ, जहां पर भी इंसान मान लेता है, जहां पर भी समर्पित हो जाता है, जहां पर हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जहां पर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हे दातार पिता, हे निराकार भगवान, हे सदगुरु भगवान, मैं जो कुछ भी हूं मैं तेरी शरण में हूं, और मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता, ये मैं नहीं मानता कि मैं अच्छा हूं। मेरे में जितनी बुराइयां हैं, जितने भी तुच्छ भाव हैं, जितने भी छोटी मोटी जो भी बातें हैं, मैं तेरी शरण में आ गया हूं, और अब आपने मेरे ऊपर कृपा करनी है। तो परमेश्वर के जब सिर्फ यही भाव, भक्ति भाव में, भक्ति मार्ग में कोई ज्यादा और उछलने कूदने वाली चीज नहीं है, या कोई ज्यादा कोई और बातें बनाने वाली चीज नहीं है। सिर्फ दो बातें, कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। दो चीजें सिर्फ,
ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा और किसी बहसबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। दो चीजें, कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। दो चीजें, पहले ऐसे संत की खोज जो हमें परमेश्वर का ज्ञान दे, जो हमें परमेश्वर का दर्शन करा दे, क्योंकि जिसको आपने कभी देखा नहीं है, मैंने भाई डिम्पल को कभी अगर देखा ना हो तो चाहिए मेरे पास ही बैठा रहे, मैं सारी जिंदगी इसको मिल नहीं सकता। मैंने भाई साहब का घर अगर कभी देखा ना हो, चाहे मैं इसके घर के सामने ही सारी जिंदगी घूमता रहूं, कभी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं किसी ने मुझे बता दिया कि ये भाई साहब का घर है, तो मैं निसंकोच उसके घर चला जाऊंगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे ही साध संगत जी, आपको ज्यादा समय ना लेता हुआ ये मेन बातें इसलिए बता रहा हूं। वैसे तो सतगुरु महाराज, सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की विशेष कृपा यहाँ की संगत के ऊपर रही है, और बाबा जी ने अपना सारा जीवन, आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी आकर, हम लोग देखते थे कि संत महापुरुषों के घर जाते थे और जगह जगह जाकर सिताते थे, ज्ञान देते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि संगरूर की साध संगत के ऊपर सदगुरुओं की काफी विशेष कृपा रही है, मैंने अपने जीवन में भी देखा। और मैं चाहता हूं कि ये जो सदगुरुओं की जो लड़ी है, जो सदगुरुओं का ज्ञान है, ये ऐसे ही चलता रहे। इसी में सदगुरु खुश होता है। सोई सेवा सफल है जित सदगुरु का मन मन्ने, वही सेवा सफल होती है जो सदगुरु चाहता है। सदगुरु कोई तुम्हारे महलमाड़ियों का भूखा नहीं है, कोई संत महात्मा किसी से कोई चीजें नहीं मांगता। सिर्फ संत महात्मा क्या मांगता है, क्या चाहता है कि संसार में भाईचारा हो, प्रेम भाव हो, मिलवर्तन हो।